हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एक यूनिट डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग रैंक ऑफ ए वर्ड इन अ डिक्शनरी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चंस जेईई मेंस में हर एक बार एक नए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा कैटेगरी जहाँ से 100% क्वेश्चन क्या होते हैं, आते ही आते हैं। ठीक है। अब देखो किसी भी डिक्शनरी में रैंक कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन क्या 100% आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से बोल देते हैं, यहाँ से 100% क्वेश्चन क्या होता है, आता ही आता है जेई मेंस में। ठीक है, जेई मेंस ले लो, जेई मेंस में तो आते हैं, एडवांस में कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली डिक्शनरी वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे देखो हम लोग डिक्शनरी देखते हैं तो वो डिक्शनरी नहीं होता। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी वर्ड दे दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक वर्ड का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक वर्ड ले लेता हूँ, मान लो सोनी ले लेता हूँ। ठीक है, SONY। ठीक है, मान लो ये दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, बोल दिया क्या इस जो वर्ड का जो रैंक जो है, ठीक है ना, डिक्शनरी में कितना होगा। अब देखो यहाँ पर डिक्शनरी कहने का मतलब क्या है। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल कितने लेटर है, 4 लेटर है। ठीक है, तो 4 लेटर से एक्चुअली मैं वर्ड बनाऊंगा तो टोटल वर्ड्स यहाँ से कितने बनेंगे। अगर मैं यहाँ से टोटल वर्ड की बात करूँ, वो कितने हो जाएगा, टोटल वर्ड कितने, 4, तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24 होगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा डिक्शनरी होगा जिसमें सभी सोनी मतलब नाम का वर्ड होगा। ठीक है, और जिसमें से एक्चुअली सोनी के वर्ड को अरेंज करके और भी वर्ड बने, टोटल कितने बने, 24 बने। ठीक, तो 24 वर्ड का ये डिक्शनरी होगा। ठीक है, जिसमें से इस सोनी वर्ड किस रैंक पे आएगी वो हमें बताना। ठीक है, तो देखो इस तरह का कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो डिक्शनरी में क्या होता है, हम लोग हमेशा अल्फाबेट ऑर्डर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रिक जो होता है ट्रिक भी सीखेंगे। देखो प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, आप जैसे देखो इसको सबसे पहले अल्फाबेट ऑर्डर में लिख लो, इसको क्या करो अल्फाबेट ऑर्डर में लिख लो। तो सबसे पहले क्या आएगा, एन आएगा। अल्फाबेट में नहीं आएगा ना, एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, NOSY। तो इस तरीके का अब जैसे तो कोई भी वर्ड एक्चुअली सोनी वाले वर्ड में कोई भी वर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, वो एन से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जैसे देखो, अब देखो यहाँ पे टोटल वर्ड कितने हैं, यहाँ पे 4 वर्ड, टोटल वर्ड कितने हैं यहाँ पे, 4 वर्ड। ठीक है, अब जैसे देखो एन से स्टार्ट होगा, तो अब यहाँ पे देखो एन से तो स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे कितने वैकेंट होगा, 3 होगी। यानी 3 वाले को हम अरेंज करें, 3 में कौन कौन सा है, ओ आएंगे, एस आएंगे, वो आएंगे। ठीक है, अब देखो परमुटेशन कम्बिनेशन हम लोग जानते हैं, और कोई भी 3 वर्ड है तो तीनों वर्ड को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, एन से स्टार्ट होगा। आप देखो मेरे को चाहिए क्या, एस चाहिए, मतलब सोनी तो एस से स्टार्ट होगा, यानी कि मेरे को एन की जगह में क्या चाहिए, एस चाहिए। देखो एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है, फिर से कितना बनेगा, 3, इसका भी कितना करोगे, 3 फैक्टोरियल। ऐसा होगा ना, जैसे डिक्शनरी में क्या हो, एन से स्टार्ट करने सारे वर्ड लिख दो तो कितना होगा, 3 फैक्टोरियल आएगा। ओ से स्टार्ट होने वाले, फिर ऐसे अल्फाबेट ऑर्डर मेंटेन होगा, ओ के बाद क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एस पे आ जाऊंगा तो मेरे को क्या चाहिए, सोनी चाहिए, तो एस से स्टार्ट हो गया तो मेरे को यहाँ पे रुकना। ठीक, अब सेकंड पोजीशन होगा, सेकंड पोजीशन अब कौन सा वर्ड आएगा, तो एन से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि पहले तो अल्फाबेट में क्या एन ऑर्डर मेंटेन करेगा। ठीक, तो पहले क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 2 वैकेंट रहेगा, इसको सजाने तो कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे जैसे एस और एन है, बचे कौन, ओ और वाई, तो ओ और एक बार ओ वाई लिखो चाहे वो वाई ओ लिखो, कितने होंगे, 2 फैक्टोरियल लिखने का तरीका। ठीक है, फिर देखो एस, एन के बाद क्या आएंगे, ओ आएंगे। ठीक है, अब जैसे देखो एस ओ आ गया तो मेरे को क्या चाहिए, एस ओ चाहिए, फिर इससे मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखो जैसे ही एस ओ आ गया, ठीक है, तो इसका फिर क्या आएगा, एन आएगा। अरे यही आएगा ना, अल्फाबेट में तो वही एन ही करेगा। फिर एन आएगा, एन जैसे आएगा फिर एन, फिर अगला वर्ड क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 1 हो गया। बोले एक तरीका सोनी का हो गया। अब देखो टोटल में रैंक निकालता, रैंक के लिए मैं क्या करूँ, सभी को ऐड कर दूंगा। ठीक, रैंक के लिए क्या कर दो, सभी क्या करो, ऐड कर दो। देखो 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, इससे 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सभी को ऐड करो कितना आ जाएगा, 6 + 6 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 12। फिर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि ये जो सोनी जो वर्ड है, ठीक है ना, इस डिक्शनरी टोटल 24 वर्ड का डिक्शनरी हो, जिसमें से 15 रैंक पे कौन आएगा, सोनी है। ठीक है, अब देखो इसी को करने का एक ट्रिक भी होता है। ठीक, इसी को करने का क्या होता है, एक ट्रिक होता है। ठीक है, तो ट्रिक में बता देता हूँ। देखो ट्रिक में क्या होता है, देखो इसी ट्रिक से मैं क्या करूंगा, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तो ट्रिक में क्या करो, सबसे पहले वर्ड लिख लो सोनी, SONY।
लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको क्या करो, नंबरिंग करो। ठीक है, अब किसी ब्लैक पेन से कर देता हूँ। ठीक, अब देखो इसमें से पहला वर्ड बोला कौन आएगा, एन आएगा। ये क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वन हो गया। एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है, यानी दूसरा पे ये आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, ये सेकंड वाला पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएंगे, एस आ जाएंगे, तीसरा पोजीशन, और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ पोजीशन। मतलब पहले वर्ड को लिख लेना। ठीक है, इसको अल्फाबेटिक नेम लिखना, यानी सबसे पहला पोजीशन कौन आएगा, एन आएगा। अल्फाबेट सबसे पहले एन ही आएगा ना, वन। उसके बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना होता है। ठीक है, जैसे देखो रो वन। अब देखो रो वन में क्या करो, जैसे देखो पहले यहाँ से स्टार्ट। अब देखो तीन से छोटा कौन कौन नंबर है, ए दो आएगा, एक आएगा। यानी तीन से छोटा कितने नंबर है, दो नंबर, एक 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 है, दो है, इसको दो लिख लो यहाँ पे। अब देखो दो से छोटा नंबर कितने, एक वन ही, तो इसका कितना आएगा, वन ही आएगा। अब देखो यहाँ पे वन से छोटा नंबर कितने हैं, तो वन से छोटा नंबर कोई है ही नहीं, जीरो। ठीक है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, जीरो। ठीक, अब देखो चार से छोटा नंबर तो यहाँ भी कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, सिंपल से क्या करना है, जैसे मैंने अल्फाबेट में लिख दिया। ठीक है, फिर देखो पहले पोजीशन एस पे आ जाओ। एस क्या है, तीन। तीन से छोटा कितने नंबर होते हैं, तो एक दो, दो नंबर, दो लिख दिया। दो से छोटा नंबर कितने हैं? एक ही, एक बार हो गया। वन से छोटा तो चार होता ही नहीं, जीरो। चार से छोटा कुछ है नहीं, जीरो। ठीक, आप देखो रूट टू में क्या करोगे। ठीक है, देखो रूट टू में क्या करो, रूट टू में क्या करें, यहाँ से फैक्टोरियल स्टार्ट करना है, जीरो फैक्टोरियल से स्टार्ट करना है। जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो क्या करना, इसके बाद क्या करना, सबको कोरस्पॉन्डिंग क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। रैंक के लिए क्या करना है हमें, सभी को कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो जाएगा, टू इंटू थ्री फैक्टोरियल प्लस वन इंटू टू फैक्टोरियल प्लस जीरो इंटू वन फैक्टोरियल प्लस जीरो इंटू वन फैक्टोरियल। ठीक है, आप जैसे देखो, आप देखो एक और चीज याद रखना, जैसे देखो आप थोड़ा इस पैटर्न को बुझे, देखो यहाँ पर थ्री कितने बार आ रहा है, दो बार आया, तो यहाँ पे देखो टू इंटू थ्री फैक्टर, दो कितने बार, एक बार, वन इंटू टू फैक्टोरियल। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब भी ट्रिक में हम लोग करते हैं, पहले इतना कर लो। अब देखो लास्ट में एक वर्ड होगा सोनी। देखो सोनी क्या होगा, छूट रहा है, जैसे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना सोनी, इसको क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, एक ऐड कर लेना, एक यहाँ पे क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। ठीक है, एक यहाँ पे क्या करना, ऐड करना। ये कौन सा वर्ड है तुम्हारा, जो लास्ट में जो नंबर दिया है वो वाला वर्ड होना है। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, सिक्स, तो ट्वेल्व। और यहाँ से कितना हो जाएगा, टू प्लस कितना आ रहा, फिफ्टीन आ रहा। मतलब ट्रिक तो भी वही आ रहा। ठीक है, प्रोसेस जो तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे देखो करना है क्या, सबसे पहले सोनी वर्ड लिखो। ठीक, इसको क्या करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो, एन ओ एस ओ। टोटल वर्ड कितने हैं, चार। पहले एन से स्टार्ट करो, एन से क्या कितना वैकेंट होगा, सीट तीन, तो तीन को सजाने का तीन फैक्टोरियल। ठीक है, ओ फिर कितना आएगा, तीन, तो तीन फैक्टोरियल छः। कि तो एस पे आएगा, जैसे ही मैं एस पे आ जाऊंगा तो मेरे को वर्ड क्या चाहिए, एस से स्टार्ट, या सोनी चाहिए, तो एस से स्टार्ट होगी, फिर एन के पास जाऊंगा, क्योंकि एस के बाद कौन आएगा अल्फाबेट के अनुसार, तो एन ही आएगा ना, एन लिखो। ठीक है, फिर एन होगा तो फिर दो बार दौड़ के ये होगा एस, एन के बाद जैसे ओ पे आऊंगा तो वो मेरे को चाहिए, तो एस हो, फिर आगे बढ़ूंगा एन हो, पूरा एक वर्ड ही मुझे मिल जाएगा सोनी। तो कितना वन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका सिक्स, सिक्स ऐड कर दो, फिफ्टीन आ गया। या फिर ट्रिक से क्या करो, पहले इसको लिख लो। ठीक है, टोटल नाम क्या करो, पहले लिख लो, जैसे एस ओ एन ए वाई हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कर लो, पहले नंबरिंग कर लो अल्फाबेट से, फिर इसका रो वन में क्या कर लो, जैसे छोटा जी कितने में वो लिख दो, फिर इससे छोटा कितने वो लिख दो, कर दो। फिर इधर से रो टू में क्या करोगे, राइट से क्या कर लोगे, जीरो फैक्टोरियल से क्या करो, जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, उसका क्या करो, करस्पॉन्डिंग सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई किया करो। इसका क्या करना, सभी क्या करना, करस्पॉन्डिंग आपस में, इन सभी को आपस में करस्पॉन्डिंग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो रैंक कर दिया। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग ऐसे ही रैंक निकालते हैं। ठीक है, आप देखो एक और एग्जांपल में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मानो चलो मैं एक एग्जांपल ये लेता हूँ। ठीक है, मान लो एक वर्ड लेता हूँ, मान लो एक वर्ड लेता रमेश लेता हूँ। ठीक है, जैसे देखो रमेश लेता हूँ। ठीक, आर ए एम ई एस एच। ठीक, मैं पहले इसको ट्रिक्स कर देता हूँ। ठीक, देखो ट्रिक्स कैसे करो, आ जाओ।
अब देखो रमेश, देखो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? ए को क्या करो, वन नंबरिंग कर दो। ठीक है, इसका नंबरिंग कितना हो गया? वन हो गया। देखो ए के बाद क्या आएगा? ई आएगा ना, सिंपल सा। ई कितना हो गया? दो आ गया। ई के बाद क्या आएगा? एच आ जाएगा, तो इसका कितना हो गया? थ्री हो गया। एच के बाद क्या हो जाएगा? एम आ जाएगा, तो इसका कितना हो गया? फोर हो गया। आर, इसके बाद क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा? फाइव। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक, मान लो एग्जाम्पल है तुम्हारा। ठीक है, तो रमेश पहले लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब के सब अभी टोटल जितने वर्ड, सब में डिफरेंट वर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया? आर एम एस एच। तो टोटल वर्ड है कितना यहाँ पे एक्चुअली? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल वर्ड है कितना यहाँ पे एक्चुअली? सिक्स। ठीक है, तो ए का पहले वन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई का दो, फिर इसके बाद एच थ्री, उसके बाद एम का फोर, आर का पाँच, और एस का छः हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब देखो ट्रिक पे कद चलते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? रो वन लिख लो पहले। रो वन। देखो रो वन में कैसे करोगे? आप जैसे देखो पाँच, देखो पाँच से छोटा कौन कौन आएगा? एक भी आ जाएगा, चार भी आ जाएगा, दो भी आ जाएगा, तीन, या टोटल कितने आएंगे? चार नंबर आएंगे, जो कि क्या होंगे? पाँच से छोटा होंगे। ठीक है, फिर देखो वन, तो वन से छोटा तो कोई होगा ही नहीं, जीरो। ठीक है, फिर चार, तो चार से छोटा क्या मिलेगा? दो और तीन, यानी कि दो नंबर मिलेगा। अब देखो दो से आगे छोटा कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, यानी कि जीरो। अब देखो छह से छोटा क्या मिल रहा है? एक नंबर मिल रहा है। ठीक है, और तीन से छोटा कुछ होगा, ये जीरो। अब देखो मैं फिर से बताता हूँ। पहले पर आया पाँच, आर पे आया पाँच, पाँच से छोटा कितने हैं? एक, चार, दो, तीन, चार नंबर लिख दिया। एक से छोटा कोई नहीं, जीरो। चार से छोटा कौन कौन है? दो और तीन, दो। दो से छोटा कोई नहीं, छह से छोटा तीन, एक। तीन से छोटा कोई होगा नहीं, जीरो। ठीक है, तो ये रो वन की कहानी होगी। फिर जैसे देखो रो टू, देखो रो टू में क्या करोगे? ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या करें? राइट से बैठाना शुरू करो। जीरो फैक्टोरियल, हाँ वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, और यहाँ से कितना आ जाएगा? ये फाइव फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, आप सभी को आपस में क्या करना है? हमको रैंक के लिए क्या करना? क्रॉसपेंडिंग क्या करना? मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो देखो रैंक कितना आएगा? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? फोर इंटू फाइव फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस देखो यहाँ से ही करोगे जीरो। ठीक है, प्लस टू इंटू थ्री फैक्टोरियल, प्लस यहाँ से फिर से ये जीरो आ जाएगा, प्लस वन इंटू वन फैक्टोरियल, प्लस जीरो। देखो यहाँ से एक और चीज करोगे। ठीक है, फिर जीरो था। अब प्लस में क्या करना? एक ऐड करना, कौन सा? जो एक रमेश वाला वर्ड जो खुद होगा उसे भी ऐड करना। ठीक, तब देखो इसका क्या हो जाएगा? फोर। फाइव फैक्टोरियल कितना होता है? वन ट्वेंटी होता है। ठीक है, तो वन ट्वेंटी इंटू फोर कितना हो जाएगा? फोर एट्टी, प्लस अब देखो थ्री फैक्टोरियल कितना? सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा? वन प्लस वन, कितना आ जाएगा? फोर्टीन, और फोर, फोर नाइन्टी फोर, कितना हो जाएगा? ये फोर नाइन्टी फोर, यानी इसका रैंक कितना आ जाएगा? फोर नाइन्टी फोर होगा। ठीक है, अब देखो टोटल वर्ड एक्चुअली डिक्शनरी में कितना होगा? तो देखो टोटल वर्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे, इस देख लो। अगर मैं यहाँ डिक्शनरी में टोटल वर्ड कितनी होंगे? ठीक है, टोटल वर्ड, तो वो कितना हो जाएगा? सिक्स फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, सिक्स फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, उतना सा आ जाएगा। ठीक है, एंड टोटल सिक्स फैक्टोरियल डिक्शनरी वर्ड होगा, जिसमें से रमेश का रैंक कितना हो जाएगा? फोर नाइन्टी फोर होगा। ठीक है, समझाएंगे? आप जैसे देखो, आप क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे तो कोई क्वेश्चन ये एक्चुअली जेईएमएस 2020 में पूछा था। ठीक है, क्या बोल रहा है? इफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स मदर बी परमुटेड एंड ऑल द वर्ड्स सो फॉर विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक, बी लिस्टेड एज अ डिक्शनरी, डिक्शनरी में लिस्ट कर दिया, देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर, यानी कि मदर किस रैंक पे आएगी? ठीक है, तो उसका मुझे क्या करना है? पोजीशन बताना है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करें? ट्रिक से ही करूंगा। ठीक, जैसे देखो आ जाओ। हाँ बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से तुम आसानी से चार मार्क्स तुम आसानी से ला सकते हो। ठीक है, ट्रिक सीख गए तो। जैसे देखो एम ओ टी एच ई आर, ठीक है, ये वर्ड क्या है? मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर। अब देखो, अब सबसे पहले क्या करना भाई? नेमिंग, मतलब क्या अल्फाबेटिक होता है, क्या करो? नेमिंग कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? सबसे पहले कौन आ जाएगा यहाँ पे? तो ई सबसे पहले है, तो इसको क्या कर दो? वन लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएंगे यहाँ पे? एच आ जाएंगे, दो रख दो। एम, उसके बाद क्या आ जाएंगे? एम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाएगा? ओ आएगा, तो ये चार। हाँ, उसके बाद क्या आ जाएगा? ये, तो कितना हो जाएगा? पाँच, और ये हो जाएगा छः। मैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ना, जैसे ई सबसे पहले आएगा अल्फाबेट तो वन, उसके बाद एच तो दो, उसके बाद एम तो तीन, ओ का फिर चार, आर का पाँच।
ठीक है, और टी का 6 होगा। ठीक है, तो सिंपल तो वही फिर करते हैं। देखो रो वन के हिसाब से चलो, रो वन, तो रो वन में क्या करो, अब जैसे देखो 3 से आगे देखो, 3 से आगे कौन कौन छोटा नंबर मिलेगा मेरे को, 2 और 1, तो कितना हो गया 2। 4 से आगे छोटा कौन कौन मिलेगा, 2 1, बस 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो 6 से आगे छोटा कौन मिलेगा, 3 बार, 2 1 5, तो 3 हो जाएगा। अब देखो 2 से आगे छोटा कौन मिलेगा, 1, सिर्फ एक ही नंबर 1 मिलेगा। 1 से आगे छोटा कुछ नहीं मिलेगा, 5 से आगे छोटा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रो वन की कहानी हो गई। जैसे देखो रो टू, देखो रो टू में क्या करना, सिंपल सा यहाँ से क्या करना, जीरो फैक्टोरियल बैठाओ, जीरो फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करना, सिंपल से क्या करो, सबको कोरस्पॉन्डिंग क्या करो, सबको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो रैंक के लिए क्या करोगे, देखो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 0। ठीक है, प्लस, अब देखो यहाँ फिर एक कौन सा वर्ड आएगा, मदर, जो मदर खुद होगी, एक नया वर्ड है। ठीक है, इसमें सर्कल कर दो, ये कौन सा वर्ड है, मदर। ठीक, अब से कैलकुलेट कर लो। देखो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, तो 120 इंटू कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, अब देखो 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 24, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6, 6 3 जाएगा कितना, 80, प्लस इधर से कितना हो जाएगा 2, इधर से प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो, देखो 13 और सॉरी 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, तो 260 और 49 और 1। ठीक है, कितना हो जाएगा ऐसे, 260 प्लस 49 कितना हो जाएगा 309। कितना हो जाएगा 300, यानी कि मदर जो वर्ड है, इसका रैंक डिक्शन में कितना हो जाएगा, 309 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल सा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब फिर देखो 2023 में पूछा था, इसमें क्या दिया, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड पब्लिक, पब्लिक क्या क्या है, रिटन इन ऑल पॉसिबल एंड दीज वर्ड्स आर रिटन इन अ डिक्शनरी विथ सीरियल नंबर, देन द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड पब्लिक, यानी पब्लिक वर्ड का सीरियल नंबर क्या है, वो मुझे बता। ठीक, इसको भी जस्ट मैं वैसे, अब देखो यहाँ पे क्या है, पब्लिक सभी के सभी वर्ड क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या आराम से मैं जो कॉन्सेप्ट जो ट्रिक है, ट्रिक में आसानी से लगा सकता हूँ। ठीक है, देखो कैसे करोगे, अच्छा सॉल्यूशन, देखो पब्लिक, पी यू बी एल आई सी। ठीक है, आप देखो फिर वही काम, अब देखो सबसे पहले कौन आएगा इसमें, तो सिंपल सी बात है, सब सी आएगी ना, तो ये वन होगी। ठीक है, सी के बाद क्या आएगा, तो अल्फाबेट में क्या आता है, तो आई आ जाएगा। ठीक है, सॉरी सबसे पहले बी आती है ना भाई, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। ठीक है, बी के बाद क्या आएगा, सी यानी कि दो। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, होता है ना, ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई कितना 3, फिर के, फिर एल, एल का कितना आ जाएगा 4, एल एम एन ओ पी, पी का कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और यू का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिंपल से मैंने कहा सबसे पहले कौन आएगा, बी, बी का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद दूसरे में कौन जाएगा, सी, सी का 2 रख दिए, फिर आई का 3, एल का 4, ठीक है, पी का 5, यू का 6 हो गया। ये सबसे पहले ये इसको नंबरिंग कर लेना है। ठीक, आप देखो क्या करो, लिख लो रो वन, देखो रो वन में क्या करना, हाँ तो 5 से छोटा कौन कौन नंबर मिलेगा, 6 तो बड़ा ये नहीं लेना, 1 4 3 सब छोटा है, कितना नंबर टोटल 4, यहाँ पे लिख दो 4। 6 से छोटा कितना नंबर है यहाँ पे 4। ठीक है, 1 से छोटा तो कोई 0, फिर दो, 4 से छोटा नंबर कितने है 2, 2, 3 से छोटा नंबर कितने 1, और 2 से छोटा क्या हो, कुछ भी नहीं 0। ठीक, रो वन का काम कंप्लीट हो गया। फिर रो टू, तो चलना कैसे होता है, हमको राइट से चलना, मतलब इधर से लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट से शुरू होते तो राइट तक क्या होंगे, बढ़ते चलेंगे। जैसे 5 से कितने नंबर छोटे थे 4, फिर 6 से कितने नंबर छोटे 4, फिर 1 से 0, 4 से 2, फिर 3 से 1, फिर 2 से 0, फिर 2 के बाद कोई छोटा नंबर है ही नहीं। फिर इसका रोड टू में क्या करना, बस इसके नीचे क्या करना, 0 फैक्टोरियल, इसे शुरू कर दो, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल,
और यहाँ से कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक, बस वही रैंक के लिए सेम से क्या करें, कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, 4 इंटू में 5 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो फिर से +1 ऐड करूंगा, कौन सा, जो पब्लिक वर्ड खुद होगा। ठीक है, इसको मत भूल जाना भाई, ये कौन सा वर्ड है, जो पब्लिक खुद लिखे वो वर्ड। ठीक, ठीक है, ये जो वर्ड लिखो वही क्या पब्लिक वाला वर्ड है। अब कर लो, देखो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, 120 इंटू 4 कितना हो जाएगा 480। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। ठीक है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96, ये होगा ना 96 प्लस इधर कितना हो जाएगा 4, और इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, तो सबको जोड़ जा लो। देखो, और 96 और 100 और 100 और ये कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 2, तो 582 582, इसका आंसर कितना हो जाएगा 582 हो जाएगा। ठीक, आंसर कितना हो जाएगा इसका 580। चलो कितने आसानी से आंसर क्या हो जाएगा 582 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर देखो सेम क्वेश्चन मंडे, इसको भी सेम तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। MONDAY, ठीक, देखो आ जाओ कर लो। देखो सबसे पहले क्या होगा, ए को क्या मिलेगा, नंबर 1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा डी का 2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 2 के बाद इसके बाद क्या आ जाएगा ADMNO, तो एम को 3, फिर NMN, तो इसका कितना हो जाएगा 4, ओ का 5, इसका कितना हो जाएगा 6। ठीक है, देखो इसका रैंक निकालते हैं। फिर वही सिंपल सा रो 1, चलो रो 1 में क्या करो, देखो 3 से छोटा कौन कौन नंबर है, एक एक मिलेगा, तो टोटल कितने नंबर हो 2। 5 से छोटा कितने हो जाएंगे 4 2 1 यानी कि 3। ठीक, अब देखो यहाँ फिर आ जाओ, 4 से छोटा कितने मिलेंगे 2, और 2 से छोटा सिर्फ केवल 1 मिलेगा, 1 से छोटा कुछ है 0 0। ठीक है, फिर रो 2 का काम करो यहाँ से। देखो रो 2 में क्या करो, बस यहाँ से बैठाना शुरू करो, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लो रैंक निकालो। देखो रैंक कैसे निकालो, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये सब कितना है 0 प्लस, देखो फिर यहाँ से करूँगा ये कितना होगा 1, तो 1 कौन सा आएगा जो मंडे वाला वर्ड होगा। ठीक, अब देखो 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 240। ठीक है, फिर देखो 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 इंटू 3 कितना आ जाएगा 72 प्लस 3 फैक्टोरियल 6 6 2 जा 12, इधर कितना हो जाएगा 2 प्लस में 1, कितना हो जाएगा ये 240 प्लस इधर जोड़ लो, इधर कितना 15, कितना 15 72 प्लस 15 कितना हो जाएगा एक मिनट, 72 प्लस 15 कितना हो जाएगा 7 8 87 आ जाएगा ना, 87 कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 7 और 2, ठीक है, फिर 327। ठीक है, यही हो जाता है, चेक कर लेना कहीं भी कोई मिस्टेक विस्टेक हो तो। ठीक है, सिंपल से क्या करोगे यहाँ से नंबरिंग कर दो। ठीक है, इसका ये टोटल 2 वर्ड यहाँ से कितने आ जाएंगे 5 से छोटे 3, 2 मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 240, 4 ये कितना होगा 4 फैक्टोरियल कितना हो जाता है तो 24, हाँ इंटू 3 तो 12 72, हाँ ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ से 72 हो जाएगा। ठीक है, 87 तो 7 12, हाँ 327। ठीक, ओके, तो ये क्या होगा इसका आंसर हो गया। ठीक, इसका रैंक कितना हो जाएगा 327 हो जाएगा। ठीक, आगे अब देखो, अभी तक जितना हमने किया सभी में क्या हो रहे थे
वर्ड रिपीट नहीं करते, बट अब देखो जेई एडवांस जो क्वेश्चन पूछा, ठीक है, इसमें क्या होगा बेचारा, वर्ड ही रिपीट करेगा। जैसे देखो कोचिंग, ठीक है, जैसे देखो सी ओ सी एच आई एन, ठीक। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन, ठीक। ठीक है, कोचिंग। मतलब इसका सर रैंक कैसे निकालिए, तो क्योंकि यहाँ पे वर्ड तो रिपीट करेगा। सिंपल सा, सबसे पहले क्या है, इसको अल्फाबेट ऑर्डर में लिखो। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेथड से चलूँगा, ठीक है, जो मेथड मैंने शुरू में बताया था आखिर रैंक निकाल दे, उसमें से चलो। पहले लिख लो। देखो सबसे पहले क्या आएगा, सी, सी। उसके बाद क्या आ जाएगा, एच, ठीक है, सी, एच, ए बी सी डी एफ जी, एच होता है, एच का फिर क्या आ जाएगा, आई। ये क्या है, आई। आई के बाद क्या होता है, एम एन ओ, तो क्या आ जाएगा, एन, फिर क्या आ जाएगा, ओ। इसको मैंने क्या कर दी, ये मैंने कहा कि इसको अल्फाबेट ऑर्डर में लिख दी, ठीक है। अल्फाबेट ऑर्डर में मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले इसको अल्फाबेट ऑर्डर में क्या करो, आप लिख लो, ठीक है। आप देखो स्टार्ट करते हैं कहानी। देखो मेरे को वर्ड क्या चाहिए, कोचिंग चाहिए। स्टार्ट कहाँ से होगा, सी से स्टार्ट, ठीक है, सी से। अब देखो टोटल वर्ड कितने हैं यहाँ पे, दो, चार, छः, टोटल वर्ड कितने हैं यहाँ पे मेरे पास, 6 वर्ड। टोटल कितने वर्ड है हमारे पास, 6 वर्ड है, ठीक। अब देखो 6 वर्ड तो सी तो आ गया। आप देखो 1 2 3 4 5। आप देखो यहाँ पे, आप देखो टोटल यहाँ पे कितने वर्ड, छः। छः में से मैं सी को यूज कर लिया, तो अब बचे कितने यहाँ पे, 5 वर्ड बने गए। अब देखो पांचों का पांचों का क्या डिफरेंस है, सी एच आई एन, सब डिफरेंट है, ठीक है। तो जब डिफरेंट वर्ड हो तो उसको लाइन में अरेंज करने का तरीका कितना होता है, 5 फैक्टोरियल। तो ये तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो सी हो गया, सी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। ठीक है? तो यहाँ से एक चीज कर, अब जैसे देखो एक्चुअली सी से तो स्टार्ट हो ही रहा, ठीक है, बट मेरे को क्या चाहिए, ओ चाहिए ना। तो देखो यहाँ से एक चीज मिस्टेक है, मैं इसको फिर से समझाता हूँ। देखो क्या करो, हाँ, थोड़ा सा देखो इधर, देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब देखो एक्चुअली मेरे को चाहिए क्या, कोचिंग। पहले क्या उसी से स्टार्ट हो, यानी जो वर्ड चाहिए उससे तो स्टार्ट ही होगा, तो मैं उससे आगे बढ़ूँ। अब जैसे देखो सी से आगे बढ़ो, सी से अगला वर्ड क्या आएगा, सी फिर से आएगा, ठीक है। यहाँ का अब देखो, बट अब देखो सी आ गया है, तो सी के बाद अगला वर्ड क्या, सी, सी से ही स्टार्ट करोगे ना अल्फाबेट वर्ड से, सी आ गया। अब यहाँ टोटल कितने हैं, चार। चार को तो सी सी, अब दो डॉट चार, चारों के चार डिफरेंट, इसको अरेंज करने का तरीका कितना है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जैसे देखो ये सी, अब देखो सी के जस्ट बाद, क्योंकि हमको ओ चाहिए, सी के बाद आएगा क्या, यहाँ पे एच आएगा, ठीक। तो एच आ गया, ठीक। फिर चार वैकेंट, एक दो तीन चार, चार सीट खाली रहेंगे। आप देखो यहाँ पे सी और एच आ गया, तो बचेगा कौन, सी आई एम, सब डिफरेंट। तो इसको अरेंज करने का तरीका कितना है, 4 फैक्टोरियल, ठीक। अब देखो सी हो गया, एच होगा, एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। और ये आएगा ना अल्फाबेट से, एक दो तीन चार। तो इसको भी करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक। अब देखो जैसे आई के बाद क्या आएगा, एन, सी आई एन, एक दो तीन चार। तो इसको भी करने का कितना तरीका है, 4 फैक्टोरियल, ठीक। देखो एन के बाद कौन सा वर्ड आएगा, ओ है, तो सी, ओ आ जाएगा, ठीक। ओ खत्म हो गया। अब देखो ओ आ गया। अब देखो जैसे थर्ड पे जाओगे, थर्ड पे फिर क्या होगा, मैं फिर से अल्फाबेट से स्टार्ट करूंगा। जैसे तुम अल्फाबेट से स्टार्ट, फिर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, सी आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या, सी के बाद फिर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, आई और एन। एंड इसके बाद जो अगला वर्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, कोचिंग। जैसे देखो ना सेकंड तक वो तक पहुंचेगा, फिर अगला जैसे थर्ड, थर्ड से फिर मैं अल्फाबेट ऑर्डर को मेंटेन करूंगा, तो अल्फाबेट के अनुसार कौन सा आएगा, सी। सी के बाद फिर अगला अल्फाबेट कौन सा आएगा, एच आएगा। एच के बाद कौन सा आएगा अल्फाबेट, आई। उसके बाद क्या आएगा, यानी कि अगला जो वर्ड बनेगा सब अल्फाबेट ऑर्डर को ऑटोमेटिक मेंटेन कर ले, ठीक है। आप देखो, तो इसका कितना होगा, 1। बट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में क्या करा, द नंबर ऑफ द वर्ड दैट अपियर बिफोर द कोचिंग, यानी कि उससे जस्ट पिछले वाला वर्ड है उसका रैंक कितना हो, कोचिंग का रैंक नहीं पूछ रहा, उससे जस्ट पिछले वाला वर्ड है उसका रैंक कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, तो देखो यहाँ पे, तो इससे जस्ट पिछला कितना होगा, यही हो कि मुझे तो ये लेना नहीं, कोचिंग से बोला जस्ट पहले, तो ये कितना है, 4 फैक्टोरियल। तो इसका यहाँ से रैंक कितना निकालोगे, रिक्वायर्ड रैंक जो, ठीक है, कौन सा रैंक है तुम्हारा, जो क्वेश्चन में पूछा रिक्वायर्ड रैंक कितना है तुम्हारा, 4 इंटू, और टोटल कितना है यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा, 4 इंटू, ये कितना होता है, 24। कितना हो जाएगा, 96। कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक। मैं एक बार और बता देता हूँ। सिंपल सा, पहले मैंने क्या कोचिंग लिखा, इसको मैंने अल्फाबेट ऑर्डर में सेट किया, सी सी एच आई एन, टोटल अल्फाबेट में लिख लिया, टोटल वर्ड कितने, 6। देखो मेरे को कोचिंग चाहिए, तो मैं सी से स्टार्ट करूँगा, सी से स्टार्ट, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सी से ही स्टार्ट होगा, ठीक है।
सी से जैसे स्टार्ट करो, फिर तुम क्यों मेरे को सी चाहिए तो मैं सेकंड पे मूव कर जाऊँ, सेकंड मूव जब मैं स्टार्ट फील्ड के पास जाऊँ कितना करूँगा, सी करूँगा, सी से स्टार्ट हो गया, सी के बाद फिर किससे स्टार्ट करूँ, सी के बाद क्या आएगा एच, एच के बाद आई, आई के बाद एन, सभी में चार डिफरेंट है, चारों डिफरेंट सजाने का तरीका कितना, चार चार फैक्टोरियल, ये आ गया। इसके बाद जब आएगा तो एक वर्ड तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, इसको करने का तरीका कितना, वन। बट तुमसे क्वेश्चन क्या बोलते, जस्ट पहले वाला वर्ड चाहिए, यानी कि 96 पे आएगा जो मेरे को वो वाला चाहिए, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो ये क्वेश्चन एडवांस का हो गया, तो कितना आंसर जाएगा, 96 आ जाएगा। अब देखो, ये जितने क्वेश्चन किए हैं सबसे बेहतरीन क्वेश्चन 2016 जेईई मेंस से पूछा, क्वेश्चन 2016 जेईई मेंस का बड़ी पिछले वाला एडवांस से भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। ये क्या है, गुड लेवल क्वेश्चन, ठीक, मैंने क्रिटिकल थिंकिंग बोल सकते हो। ये क्वेश्चन का कैटेगरी क्या भाई, CTQ, ठीक है, और काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक, जितना तुम स्टार चाहो लगा लो, ठीक। ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, बट मेंस से भी अपर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, पहले लिख लो वर्ड SMAL, वही प्रोसेस करो, इसको मैं क्या अल्फाबेट ऑर्डर में लिखूँ, तो पहले क्या आएगा A, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा L, फिर से क्या आएगा L आएगा, ठीक है। हाँ, L के बाद क्या आ जाएगा MNO, फिर क्या आ जाएगा M आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ऐसा, ये मैंने क्या अल्फाबेट ऑर्डर में लिख लिया। टोटल वर्ड कितने मेरे पास, 2 4 1 5, टोटल वर्ड कितने मेरे पास, 5 वर्ड है, ठीक है। आप समझो कैसे करना। अब देखो, किसी भी डिक्शनरी में सजा हुआ वर्ड दूसरा से पहला वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो, मैं भी ए से स्टार्ट करता हूँ, ठीक, ए से स्टार्ट किया, तो टोटल 5 वर्ड, तो मेरे पास एक तो फिल, एक को मैंने फिल कर दिया, तो अब मेरे पास कितने स्पेस बचेंगे, 4, तो 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 4 में आएगा कौन कौन, तो यहाँ पे कौन कौन आएगा, LL M S आएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 वर्ड कौन कौन सा आएगा, LL, क्योंकि ए आ चुका है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, LL M S है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये चारों वर्ड अगर डिफरेंट होता डायरेक्टली मैं क्या लिख देता, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिख देता, क्या लिख देता मैं, 4 फैक्टोरियल लिख देता। बट अब देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पे देखो एल 2 बार आ रहा है ना, परम्यूटेशन में पढ़े होंगे पीछे, जब भी अगर हम किसी वर्ड को अरेंज करते हैं, जितने वर्ड रिपीटेशन होते हैं तो उतने वर्ड, जितने वर्ड रिपीटेशन होते हैं तो उस नंबर रिपीटेशन से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी एल कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 से क्या करें हम लोग यहाँ पे डिवाइड करें, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। फिर से मैं बताता हूँ, ए को मैंने फिट किया, यहाँ पे कितना आएंगे, 4 वर्ड, 4 वर्ड क्या क्या आएंगे, LL M S आएंगे, ठीक है, जिसमें एल 2 बार रिपीट हुई, चारों को सजेगा 4 फैक्टोरियल, बट एल 2 बार आएगा तो इसको करने के बट्टे में 2 फैक्टोरियल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ए के बाद क्या आएगा, एल आएगा, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एल तो आ गई, अब जैसे ही एल चला जो, तो एल रिपीट हो, बट एक एल चला गया तो बचेगा एक ही है ना, तो आप रिपीट कोई ना, वर्ड कौन कौन सा आएगा, ALMS आएगा, यहाँ पे वर्ड कौन कौन सा आएगा, ALMS आएगा, अच्छा सबके सब क्या डिफरेंट, इसको सजाने का तरीका कितना हो जाएगा, अच्छा फैक्टोरियल, ए हो गया, एल हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, एम आएगा, ठीक है, फिर एम के लिए 1 2 3 4, अब देखो यहाँ फिर देखो एम जैसे ही चला तो फिर वर्ड क्या पूछे, ALL, फिर यहाँ पे एल दिक्कत करे, क्या करूंगा मैं, 4 फैक्टोरियल बट्टे में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि देखो एम जैसे ही हटेगा यहाँ से, एम को यहाँ क्रॉस मारो, ठीक है, एम जैसे हटे क्या बचेगा, ALL, एल 2 बार फिर 2 फैक्टोरियल का डिवाइड कर दो, सिंपल सा, ठीक। अब जैसे एम आओगे इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एस आ जाएगा। अब देखो एस पे आ गया, ठीक है, एस के बाद जैसे आएगा तो मेरे को एस चाहिए, एस से मेरे को वर्ड स्टार्ट करना है, एस फिर मैं कहाँ जाऊँ, सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन पर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन आएगा, तो एस, फिर इसके बाद कौन आ जाएगा, ए आएगा, कौन आएगा यहाँ पे, ए आएगा, ठीक है। फिर देखो एस ए, 1 2 3, अब यहाँ पे कितने पोजीशन बचेंगे, 3 पोजीशन बचे, क्योंकि 2 तो फिल कर दिए। अब देखो 3 पोजीशन कौन कौन आएगा, देखो यहाँ से एस चला गया, ए चला गया, LL M, तो देखो एल फिर 2 बार आएगा, तो 3 को करने का 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और LL 2 बार, इसको क्या 2 फैक्टोरियल क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, एस हो गया। एस के बाद क्या आएगा, एस ए के बाद क्या आएगा, एल आएगा, 1 2 3, अब देखो यहाँ पे क्या, एस भी आ गया, एल भी आ गया, बचेगा क्या यहाँ पे, ALM, तो तीनों डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट करने का तरीका कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। एस एल, एल के बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है, एस के बाद क्या, एस एल, एल पर क्या आएगा, एम, ठीक, स्मॉल जैसे ऐसे, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मेरे को एम चाहिए था, मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा, फिर नेक्स्ट क्या अल्फाबेटिक, ए आएगा, तो ए तो मेरे को चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर क्या आएगा, एल आएगा, ठीक है, फिर इसको फिर अगला, तो ये अगला ही वर्ड मुझे मिल जाएगा, तो क्या हो गया, 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो फिर रिक्वायर्ड आंसर क्या करूँ, सभी को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है, रैंक के लिए क्या करूँगा, सभी को मैं क्या करूँगा,
ऐड करूँ, क्या आ जाएगा देखो, 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा ये, हाँ 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24/2 यानी 12। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 24, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 12। 3 फैक्टोरियल 6/2 कितना आ जाएगा यहाँ से 3, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो रैंक के लिए सभी ऐड कर दो, तो 12 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 24, 12 to 20 48, 48 प्लस 639 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 58। ये कितना हो जाएगा 58, यानी रैंक इसका कितना आ जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। ठीक, जैसे देखो स्मॉल था, स्मॉल को मैंने क्या किया अल्फाबेट में लिख दिया, क्या था ALLM ऐसा है। ठीक है, तो जैसे भी जाओगे डिक्शनरी में कहाँ से स्टार्ट, ए से स्टार्ट हो, ए से जैसे स्टार्ट करो तो ए तो चला गया, बचेगा क्या यहाँ पे LLMS है। देखो 4 वर्ड अगर डिफरेंट होता है उसको सजाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे 2 L जो कि दोनों सेम है, 2 फैक्टर्स क्या करें डिवाइड कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं जैसे एल से स्टार्ट करूंगा तो एल जैसे 2 L था, एक एल चला गया तो बचेगा एक ही एल बचेगा, ALMS बचेगा। और चारों चारों डिफरेंट है, कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। एल के बाद फिर कौन सा अल्फाबेट में आएगा एम, एम जैसे ही चला जाएगा फिर बचेगा 4, 4 में 2 L आएगा तो 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ देखो फिर आ गया एस, तो एस मेरे को चाहिए क्योंकि स्मॉल बनाना है, तो एस एस के फिर जाऊंगा ए के पास, ए से स्टार्ट होगा ए, फिर देखो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 3 वर्ड है, 3 वर्ड कौन कौन है डबल L और M, तो 3 फैक्टोरियल डबल L के लिए 2 प्लेस डिवाइड कर दो, फिर एस एल आए, एक एल चला गया बचेगा कौन AMS, तो एमएस का 3 फैक्टोरियल, फिर अगले बार क्या आ जाएगा ऐसे मुझे इसके लिए कौन, तो रैंक सभी में कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 58 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो सभी की रैंक क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसको अच्छे से देखना। ठीक है, और क्वेश्चन जैसे होंगे जे में से जितने पूछे गए एडवांस के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।